पहले लेक्चर पे हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ क्वेश्चन किए थे। अब लेक्चर नंबर 2 में हम इसी से कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। टॉपिक हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है 1 का पार्ट नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन में राइट डाउन कर रहा हूँ 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2 and 2n whole power 2 equal to 2 upon 3 n plus 1 2n plus 1, ठीक है। क्वेश्चन को लिखने के बाद एक दफा रीचेक जरूर कर लिया करें एग्जाम में भी, ठीक है। 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2 और 2n की पावर 2, 2 अपॉन 3n n plus 1 2n plus 1। अब वही स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या था? स्टेप नंबर 1 हमारे पास था फॉर n इक्वल टू 1 वी गेट, आप n की जगह 1 रखेंगे, ठीक है। तो पहली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है 2 की पावर 2 और राइट हैंड साइड पे जिसको हमने कई दफा आपसे कहा है कि ये एस एन है और ये टी एन है। टी एन का मतलब nth टर्म और एस एन का मतलब सम अप टू n टर्म। तो आप राइट हैंड साइड पे n की जगह 1 रखिए। 2 अपॉन 3 1, 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 1, ठीक है। तो ये हो गया 4, यहां हमारे पास 4 हो गया ये। उसके बाद 2 अपॉन 3 1 2 और 3, n की जगह हमने 1 रखना है। 1 यानी लेफ्ट हैंड साइड पे पहली वैल्यू सेलेक्ट की और राइट हैंड साइड पे मुझे n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया। 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो पॉसिबल कैलकुलेशन वो की, ये 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, 2 2 जा, यहाँ पर 4 हो गया। इसका मतलब है इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 पे ये बात हमारी प्रूव हो गई। स्टेप नंबर 2 में सिर्फ हमें इतना स्टेप करना होता है फॉर n इक्वल टू k वी गेट, ठीक है। n की जगह में k रखना होता है। तो हमारे पास सवाल ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2 डॉट 2k होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन 3 k प्लस 1 और 2k प्लस 1। अब स्टेप नंबर 3 में हम करते हैं प्रूव दैट द रिजल्ट is true for n इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। यानी हमें n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है कि ये है ये नहीं है। उसके बाद वी एड नेक्स्ट टर्म बोथ दी साइड, दोनों तरफ नेक्स्ट टर्म हमने ऐड करनी है। अब नेक्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड आउट करें? तो इसके लिए हमने आपको एक प्रोसीजर बताया है। नेक्स्ट टर्म मालूम करने का रफर में कर लेते हैं, ठीक है। आपने लेफ्ट हैंड साइड की nth टर्म सेलेक्ट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड की nth टर्म है आपके पास 2n की पावर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम n की जगह पे k प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। n की जगह पे k प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पर
गलती क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, जब स्क्वायर है ये यानी होल ब्रैकेट आएगा, ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 2 का स्क्वायर तो कर देते हैं मगर k+1 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाते, यानी ये पूरा कंप्लीट ये बनेगा 4k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 की पावर 2 और k+1 के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि इंडाइसिस रूल के मुताबिक अगर दोनों तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर दोनों के ऊपर अप्लाई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आई है वो आई है 4 ब्रैकेट k+1 का होल स्क्वायर। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ये करेंगे कि सर हम इसका फार्मूला खोल देते हैं a+b होल स्क्वायर का। अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि हो सकता है कि कॉमन लेने से आपका फैक्टर रिड्यूस हो जाए। अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर देंगे तो और ज़्यादा कैलकुलेशन ज़रा मुश्किल हो जाएगी। तो आपकी नेक्स्ट टर्म ये बनी के बाद जो इसका 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2 डॉट प्लस 2k होल स्क्वायर, और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो यहाँ आप नेक्स्ट टर्म ऐड करते हैं। नेक्स्ट टर्म आपके पास आती है 4k+1 का होल स्क्वायर। आगे जगह नहीं है तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, 2/3 k+1 2k+1। अब नेक्स्ट टर्म जो है वो हम यहाँ ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4k+1 का होल स्क्वायर। स्टेप नंबर 4 में हमारे पास कंसीडर, आप कंसीडर करें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 2/3 k+1 2k+1 और 4 ब्रैकेट k+1 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देखें आपके पास ये k+1 और ये k+1 ये कॉमन हो गया। इसके अलावा ये जो 2 है ये 2 और 4 कॉमन हो गए। तो मैं जब कॉमन निकालता हूँ तो मुझे 2 मिलता है कॉमन, मुझे k+1 कॉमन मिलता है और रिमाइंडर क्या क्या बचता है, ठीक है, k/3 2k+1 2k+1, क्योंकि 2 पावर थी, एक पावर हम कॉमन ले चुके हैं, 4 था 2 कॉमन ले चुके हैं। अगर वापस भेजेंगे तो मुझे यही मल्टीप्लिकेशन में मिलना चाहिए। अब इसके बाद जो स्टेप है वो ये देखें कि क्या ये एलसीएम हम ले सकते हैं। अच्छा, एलसीएम मैंने लिया तो यहाँ पर एलसीएम आया मेरे पास 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा k2k+1 और ये 3 2 ज़ा 6k+1। यहाँ पर आपने एलसीएम लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कराएं, 2k+1 तो ये बन जाएगा आपके पास 2k² प्लस का k 6k और 6/3। फिर इसके बाद ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं, 2k+1 2k² और 7k+6/3। यहाँ पर मुझे मिडिल टर्म ब्रेक करना पड़ेगी, यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक का रूल क्या है, पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करें, यानी k² का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 12।
ठीक है। अब मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं। अगर मैं 4 + 3 करूं तो 7 बनेगा, 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये फैक्टर आ गए। अच्छा, स्टूडेंट को कंफ्यूजन इस बात की होती है कि सर पहले मैं 4 लिखूं या पहले 3 लिखूं, या 3 पहले लिखूं या 4 बाद में लिखूं। इससे कोई मसला नहीं बच्चे, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आप पहले लिख लो 2k², आप लिख लेते हो पहले 4k + 3k + 6 अपॉन का 3, ठीक है। अब यहां तक पहुंचने के बाद इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है और इन दोनों में कुछ कॉमन है। 2 ब्रैकेट k + 1, 2k k + 2, 3 कॉमन k + 2, ठीक है, अपॉन 3। ये दोनों फैक्टर कॉमन हो गए दोबारा, तो इनको बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, मैं 2/3 को शुरू में इस तरह लिख देता हूँ, k + 1, k + 2 और 2k + 3। फिर एक और स्टेप, k + 1, k, इस 2 को मैं ब्रेक करता हूँ 1 + 1 में, ठीक है। इस 2 को मैंने ब्रेक किया है 1 + 1 में। क्यों ब्रेक किया? क्योंकि असल प्रूफ यही करना है मुझे कि n की जगह k + 1 आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर भी मुझे इसी तरह ब्रेक करना है, तो मैंने इसको ब्रेक किया 2k + 2 + 1। तो आपके पास 2/3 k + 1, k + 1 + 1, यहां से देखिए इन दोनों में कॉमन है 2, k + 1 और प्लस का 1। अब आप अपने आंसर्स को मैच करते हैं हम, तो आपके पास n की जगह k + 1, k + 1, k + 1, ठीक है। ये हैज प्रूव्ड फॉर n = k + 1। अब बुक के पीछे इसके आंसर तो नहीं है, ठीक है। अब जब आंसर कैसे कंफर्म करें कि भाई रिजल्ट है या सही नहीं है, सही आया नहीं आया, चेक करने के लिए रिजल्ट, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं अपनी राइट हैंड साइड को, कंसिडर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है 2/3 n + 1, 2n + 1, ये मेरे राइट हैंड साइड है। इसमें हम n की जगह पे रिप्लेस करेंगे k + 1, तो 2/3 n की जगह आया k + 1, ये, फिर इसके बाद n की जगह k + 1 + 1, फिर n की जगह k + 1 और +1। ये पूरा का पूरा हमारे पास एक आंसर आ गया। देखिए k + 1, ये k + 1, ये k + 1। ध्यान में रहे कि जो कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही होती है वो हमें वापस उसी तरह मिलनी चाहिए इस तरह सवाल में थी, ठीक है। अगर आप जब प्रैक्टिस करना शुरू कर लेंगे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट आंसर आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका सवाल है उस पर डायरेक्ट आंसर कंफर्म यहीं से कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कंफर्म करेंगे। यहाँ पर n की जगह क्या चाहिए आपको, k + 1, वो आ चुका है आपके पास, ठीक है, 2/3। इस n की जगह क्या चाहिए, k + 1, ये k + 1 और प्लस का 1 एज आ चुका है। इस n की जगह क्या चाहिए, वही k + 1 चाहिए, ठीक है। यानी उस रफ वर्क के बगैर भी आप डायरेक्ट अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकल इंडक्शन के अब तक जितने भी सवाल हमने किए हैं उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल नंबर से इन्वॉल्व हैं, तो और कुछ फ्रैक्शन मौजूद है। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें पूरा क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन पे मौजूद है,
ठीक है, तो और ये आपके पास सवाल आ भी चुका है पहले, ये भी एक्सरसाइज नंबर 7.1 पेज नंबर 219, क्वेश्चन आपके पास है 1 का पार्ट नंबर 9। ठीक है, हम मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखता हूं मैं 1/1.2। डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के हैं। 1/2.3, 1/3.4 दैट्स प्लस 1/n plus 1 and equal to n/n plus 1। ठीक है, तो पहला स्टेप नंबर 1 और n इक्वल टू 1। आप n की जगह 1 रखते हैं तो पहली टर्म सेलेक्ट कीजिए और राइट हैंड साइड पे n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो ये आपके पास अभी डॉट के मतलब मैंने बताए थे मल्टीप्लिकेशन के हैं। ठीक है, तो 1/2 इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। स्टेप नंबर 2 में सिर्फ हमें इतना करना होता है कि हम फॉर n इक्वल टू k वी गेट, आपको सिर्फ सवाल k में कन्वर्ट करना होता है। 1.2 डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन के हैं 3.4 प्लस 1/k and k plus 1 equal to k/k plus 1। Step number 3, prove that the result is true for n is equal to k plus 1। We add next term both side। ठीक है, we add next term both side। अब नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए एक छोटा सा रफ वर्क करते हैं। ठीक है, रफ वर्क हमारे पास ये है नेक्स्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट टर्म के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड की जो nth टर्म है उसको सेलेक्ट करना होगा। आपके पास 1/n और n plus 1 है। यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे n की जगह पे k plus 1। जब आप n की जगह k plus 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास टर्म बनेगी 1/k plus 1 k plus 1 plus 1। फिर उसके बाद k plus 1 और k plus 2। ठीक है, ये नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ गई। इस नेक्स्ट टर्म को हमने दोनों तरफ ऐड करवाना है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि नेक्स्ट टर्म मेरे पास बनी आपके पास 1/k plus 1 k plus 2। ये मेरे पास नेक्स्ट टर्म है। इस नेक्स्ट टर्म को मुझे दोनों तरफ ऐड करना होगा। ठीक है, तो सवाल पे हम वापस आते हैं। 1/1.2 2.3 3.4 प्लस 1/k k plus 1। नेक्स्ट टर्म ऐड करते हैं हम यहाँ पर 1/k plus 1 और k plus
2। यही पूरा प्रोसीजर राइट हैंड साइड पे भी करते हैं, k प्लस 1। नेक्स्ट टर्म हम ऐड करते हैं अपनी, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2। जो स्टेप नंबर हमारा 4 है वो हम पे करते हैं कंसीडर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास 1 अपॉन k प्लस 1, 1 अपॉन k प्लस 1 और k प्लस 2। अब यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो आप देखिए क्या कोई चीज़ कॉमन बन रही है डिनोमिनेटर में। अगर कोई चीज़ कॉमन है, टेकिंग कॉमन 1 अपॉन k प्लस 1, आपको ये चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, ठीक है। 1 अपॉन k प्लस 1 ये कॉमन लिया आपने, और आपके पास क्या क्या बचा, यहाँ से k बचा, अपॉन में 1, यहाँ से 1 बचा, अपॉन में k प्लस 2 ये आपके पास बचा है। अब यहाँ पर स्टेप के लिए हमें लाजमी क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, ठीक है। 1 अपॉन k प्लस 1 और k प्लस 2 मेरा एलसीएम आया, ठीक है। k ब्रैकेट k प्लस 2 और 1, ठीक है। यानी ये वाला फैक्टर इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ और 1 इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद हम लिखते हैं k प्लस 1 k प्लस 2। अब मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बना k स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये बना 2k प्लस का 1। हमारे पास फार्मूला मौजूद है a प्लस बी होल स्क्वायर का। अगर फार्मूला ओपन करें तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपको ये वाली टर्म, ऊपर वाली टर्म k प्लस 1 का होल स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रही है। यहाँ नीचे बचा k प्लस 1 और k प्लस 2। यहाँ पर देखिए बच्चे, आपकी एक पावर कैंसिल हो रही है, ठीक है। ये जो 2 पावर है, इस 2 पावर से ये फैक्टर कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा k प्लस 1 k प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। अच्छा, हमने आपसे कहा था कि जहाँ पर k प्लस 1 आएगा इसके ऊपर ये बार रिप्रेजेंट कर दे। ये बार का मतलब ये होता है कि आप बता सके कि भाई n की जगह पे k प्लस 1 आ गया, हैंस प्रूव्ड, ये बात हमारी प्रूव हो गई, ठीक है जी। फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हम अपने रिजल्ट को चेक करना चाहते हैं कि वाकई हमारा रिजल्ट सही है या नहीं है, क्योंकि बुक के पीछे इसका आंसर मौजूद नहीं है। जो आंसर शीट मौजूद है उसमें आंसर इसके मौजूद नहीं है, क्योंकि ये बात प्रूफ डेट की है। तो हमारे पास रिजल्ट चेक करने के लिए हम राइट हैंड साइड को सेलेक्ट करते हैं। राइट हैंड साइड की जो nth टर्म है वो हम सेलेक्ट करते हैं n प्लस 1। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे n की जगह पे k प्लस 1। जब मैं k प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे वही रिजल्ट मिलता है जो मैंने हैंस प्रूफ में फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आपके सेम हो गए।